स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है वे एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कुछ ऐसी परंपराएं बताई गई है जिसका पालन करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस वक्त मृतक के घर पर नियमित गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर गरुड़ पुराण क्या है और गरुड़ पुराण में ऐसा क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसकी पाठ होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण पढ़ने के नियम भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मरने के बाद की सारी घटनाएं बताई गई है। दोस्तों हम सभी को एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है। ऐसे में हर व्यक्ति के मन में कई सारे प्रश्न होते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। आम तौर पर लोग जन्म और मृत्यु से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। ऐसे में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार के सदस्यों के मन में ये प्रश्न आता है। ऐसी दशा में इस पुराण का स्मरण मात्र से ही मन की जिज्ञासाएं शांत हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा 13 दिन तक उसी के घर में निवास करती है और पिंडदान की रस्म यानी 13वीं होने के बाद ही वो अपने घर से प्रस्थान करती है। इसीलिए आत्मा के शांति हेतु गरुड़ पुराण का पाठ करवाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन से जुड़ी ऐसे 7 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिनका पालन से प्रत्येक व्यक्ति को सहजता के साथ सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताए गए 7 नियम कुछ इस प्रकार है, जिसमें से पहला गरुड़ पुराण के नीति सार में बताया गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और छत्रों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ शत्रु हमें लगातार ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुराई से काम ना लें तो हमारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसे हमारे शत्रु हैं उन्हें पहचान कर वैसे ही कूटनीतियों का प्रयोग करें। यदि आप धनवान हैं और भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे और सुगंधित वस्त्र पहने। इस पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो मैले कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी कभी भी नहीं आती और उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी बताया गया है कि जो लोग धनवान और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं लेकिन फिर भी वो गंदे कपड़े पहनते हैं तो उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अगर किसी भी लक्ष्य को हासिल करना हो तो उसे लगातार और निरंतर अभ्यास के माध्यम से सीखना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से कोई भी बुद्धिमान बन सकता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि अभ्यास का प्रभाव
अच्छा हो, अच्छी विद्या भी एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। अर्थात समय बीतने के साथ ही हमारा मन और मस्तिष्क भी उन बातों को भूलने लगता है। इसीलिए उसमें बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव ही उसका अनुसरण करते रहना चाहिए और अभ्यास करते रहना चाहिए। भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें निरोगी बनाता है। अर्थात भोजन ही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें ज़्यादातर बीमारियां भी भोजन की वजह से ही होती है। लेकिन अगर हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो हम निरोगी बन सकते हैं। इसीलिए हमें सदैव अच्छे भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत दोस्तों, ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को ही बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महत्वता का बखान विस्तार से किया गया है। जो प्राणी एकादशी व्रत करता है वो सभी प्रकार के कष्टों से बचा रहता है। साथ ही साथ उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। लगभग सभी पुराणों में ही भले प्रकार से तुलसी के महत्वता का बखान किया गया है। तुलसी को घर में रखने से लगभग सभी प्रकार के बुरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से मनुष्य कई रोगों से बच सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी को अपने आंगन में लगाने से सौभाग्य भी आने लगता है और कई अवरुद्ध रास्ते भी खुल जाते हैं। भगवान विष्णु के पूजा के पश्चात माता तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ज्ञानी धर्मनिष्ठ का अपमान करने वाला और धर्म के अपमान करने वालों को एक न एक दिन निश्चित रूप से पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले और किसी को अपशब्द कहने वाले और वेद पुराणों का भी अपमान करने वाले तथा उनपे सवाल उठाने वालों को भिन्न भिन्न नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। दोस्तों, अब तो आप गरुड़ पुराण के महत्व को समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।